हरे कृष्णा। आज हम नवे अध्याय का 11वां श्लोक पढ़ेंगे 9.11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्त मम भूत महा ईश्वरम। श्री भगवान कह रहे हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। देखिए, ये श्लोक है जो स्वयं भगवान इस बारे में बोल रहे हैं कि वे परमेश्वर हैं। संस्कृत में शब्द आया है लास्ट में महा ईश्वरम। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे चारों तरफ भी जो एनवायरमेंट है उसमें बहुत सारे छोटे और बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन उन सब के ऊपर होता है एक प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह से ईश्वर अनेक हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम जानते हैं अनेक, हम सब ने सुना है बचपन से, खासकर इंडिया में, कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। ये झूठ नहीं है, शास्त्रों में इसका वर्णन है। 33 करोड़ देवी देवता हैं। जल देवता अलग हैं, वायु देवता अलग हैं, अग्नि देवता अलग हैं, सागर के देवता अलग हैं, हर चीज के देवता अलग होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट उन सभी देवताओं के ऊपर भी तो कोई ईश्वर होंगे। भगवान तो एक ही है, ये भी सब मानते हैं, बट वो कौन है उस पर कंफ्यूजन होती है। तो डेफिनेटली 33 करोड़ देवी देवता तो भगवान हो नहीं सकते हैं। इसीलिए बताया जा रहा है कि भगवान यहां पर स्वयं इस श्लोक में सर्टिफाई कर रहे हैं कि मैं हूं महाईश्वरम, महेश्वरम। और उन्होंने कहा कि जो उन्हें एक साधारण मनुष्य समझते हैं वे मूर्ख हैं। ऑब्वियसली अगर आज हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर किसी स्कूल में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करे या अपने घर में ही, सपोज वो एक साधारण माली की भूमिका निभाए 5-10 मिनट, उसको शौक हो गार्डनिंग का और वो कोई पौधा लगाए या उसको इंप्रूव करने की कोशिश करे, तो उसका मतलब क्या वो एक साधारण माली है? क्या वो स्थिति में प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा? तो जब इस तरह की चीजें हमारी लाइफ में भी होती हैं, क्या जो देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट होते हैं, क्या वो अपने बच्चों या पोतों के साथ कभी खेलते नहीं होंगे? जैसे आ जा भाई पीठ पे बैठ जा या खा ले। हम नहीं देख सकते, उस तरह की वीडियो फुटेजेस शायद टीवी पे नहीं आती, बट क्या ऐसा नहीं होता होगा? क्या वो लोग वो सब लीलाएं नहीं करते? इसी तरह से भगवान जो इस पूरी सृष्टि के क्रिएटर है, मेंटेनर है, डिस्ट्रॉयर है, वो भी सम टाइम लीला करते हैं। और चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने बताया कि वो ऐसी लीलाएं क्यों कर रहे हैं। वो कर रहे हैं परित्राणाय साधु नाम। जो यहां साधु लोग हैं इस धरती पे, जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका उद्धार करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करके अपने साथ गोलोक वृंदावन में ले जाने के लिए भगवान ये लीलाएं करते हैं। ऐसा प्रभुपाद जी ने उस श्लोक के परपट में भी बताया था कि परित्राणाय साधु नाम, दैट इज हिज मेन जॉब। विनाशाय चाहे दुष्कृताम, भगवान जो है दुष्टों का विनाश तो अपनी सिर्फ सोच मात्र से भी कर सकते हैं। कर तो वो भक्तों का उद्धार भी सकते हैं, लेकिन भक्तों के उद्धार के लिए वे स्वयं आते हैं। बस ये फर्क है। तो प्रभुपाद जी अपने परपट में यही लिख रहे हैं कि ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को परम भगवान नहीं मानते, और अगर मानते भी हैं तो एट द मोस्ट एक पावरफुल ह्यूमन, शक्तिशाली पुरुष से ज्यादा वे नहीं मानते, जबकि भगवान आदि पुरुष हैं। श्री प्रभुपाद अपने परपट में आगे बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण का जो शरीर है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद हमने कई बार शब्द सुना होगा, इसमें 3 शब्द आते हैं, सत, चित्त और आनंद। भगवान इटर्नल है, इवन उनके अंश हम भी इटर्नल हैं। तो भगवान है सत, इटर्नल, चित्त, नॉलेजेबल। भगवान को हर चीज की नॉलेज है। हमें तो ये भी ध्यान नहीं रहता है कि हमने कल क्या किया था, 1 साल पहले क्या किया था, और ये तो बिल्कुल ही नहीं पता कि आज से 1 साल बाद हम होंगे नहीं होंगे या क्या करेंगे। लेकिन भगवान को अपने बारे में और अपने हर जीव के बारे में अगला पिछला सारे जन्मों का सारा इतिहास याद है। यही बात उन्होंने अर्जुन को चौथे अध्याय में बताई भी थी कि हे अर्जुन, तुम्हारे अनेक जन्म बीत गए हैं, तुम्हें याद नहीं बट मुझे याद है। कैसे याद है? क्योंकि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, फुली नॉलेजेबल है। उनकी नॉलेज हमारी तरह लिमिटेड नहीं है, तो वे साधारण मनुष्य कैसे हुए? और आनंद स्वरूप है भगवान, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, एंजॉय करते हैं। एंजॉइंग टेंडेंसी है वो, एंजॉइंग टेंडेंसी क्योंकि भगवान में है तो इसलिए हम उनके अंश रूप है, हम में भी है, इसलिए हम भी हर समय एंजॉय करने का सोचते हैं।
तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के परपट में यही समझा रहे हैं कि भगवान कृष्ण का जो शरीर है वो सच्चिदानंद रूप में है। प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि इतना होने पर भी कुछ तथाकथित विद्वान, कुछ लोग होते हैं जो बड़े हाई फिलोसफिकल हैं, फेमस हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, भगवत गीता पे टिप्पणी लिख देते हैं और उसमें कुछ उटांग पटांग कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं कि कृष्ण तो सिर्फ एक कंसेप्ट है, या वो एक पावरफुल राजा थे, या कुछ भी बस लिखना शुरू कर देते हैं कि 5 जो पांडव थे वो तो कोई पांडव थे ही नहीं, वो तो सिर्फ 5 इंद्रियों के लिए दिखाया जा रहा है, और ये जो है कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है, या कुछ 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 लिखना शुरू कर देते हैं, सारे शास्त्रों को झूठा बता देते हैं। साइंटिस्ट रोज एक स्टोरी निकाल के अगले दिन दूसरा साइंटिस्ट उसको गलत प्रूव कर देता है, तो वो साइंस है। और शास्त्र जो कभी बदले नहीं, जिनको हजारों तरीके से प्रूव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, उसको बोल दिया इन्होंने माइथोलॉजी। शास्त्र कहते हैं कि सारे जीव एक साथ उत्पन्न हुए, और वही बात जब अवशेष खोजे जाते हैं और उसके अंदर से भी यह बात प्रूव होती है, तो वो साइंस जब शास्त्र बोलते हैं कि 84 लाख योनियां हैं और उसमें पेड़ों में भी जीवन है, अनेक योनियां उसमें पेड़ों की हैं, तो वो माइथोलॉजी। और उसके बाद जब एक साइंटिस्ट ये प्रूव कर देते हैं कि पेड़ों में जीवन है, तो उनको नोबेल पुरस्कार। खैर, पुरस्कार देने से कोई इतना ऑब्जेक्शन नहीं है, बट सवाल ये है कि शास्त्र जब ये बात आपको पहले से बता रहे हैं, तो उनको क्यों साइंटिस्ट नकारते हैं? वही बातें तो प्रूव करते हैं आप। खैर, इस विषय से हटकर हम सिर्फ इसी विषय पे चर्चा करना चाहते हैं कि भगवान परम पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, हमें उन्हें समझना होगा। अगर हम उन कृष्ण की लीलाओं को देखकर उनको एक साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि वे लोग मूर्ख हैं जो मेरा उपहास करते हैं, यानी कि उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जो एक परम पुरुष को, परम भगवान को मिलनी चाहिए। वो समझते हैं कि ये एक ऑर्डिनरी बंदे हैं, देखो कैसे माखन चुरा रहे हैं। एक बार मैं ऐसे कहीं नाटक देख रहा था, तो उसमें एक ने कहा कि भाई मैं बहुत सारी गोपियों के साथ रास करना चाहता हूं। तो भाई क्यों करना चाहते हो? कि भाई हमारे तो भगवान कृष्ण ऐसा करते थे, तो मैं भी वही काम करना चाहता हूं। तो जो नाटक को लीड कर रहे थे उन्होंने कहा हाँ आप कर सकते हैं, जब भगवान कृष्ण ने किया तो आप कर सकते हैं, बट इसकी एक शर्त है। उन्होंने कहा क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि भगवान ने अपनी चित्ती उंगली पर गोवर्धन पर्वत 7 दिन के लिए उठाया था। अगर आप अपना विजिटिंग कार्ड 7 मिनट के लिए चित्ती उंगली पे उठा दें, तो आप गोपियों के साथ रास कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम भगवान की दिव्य लीलाओं को कॉपी नहीं कर सकते। भगवान ने रास किया था गोपियों के साथ, बट भगवान हर गोपी के साथ इंडिविजुअल थे, यानी एक वक्त में 2 गोपियों के साथ रास नहीं किया। ऐसा मेंशन है कि करोड़ों गोपियां थी, तो भगवान ने अपने आप को करोड़ों रूप में एक्सपैंड किया। इस धरती पर अगर कोई मनुष्य अपने आप को 2 रूपों में एक्सपैंड कर सकता है एक ही वक्त में, ये नहीं कि हाँ जी मेरे 2 रूप हैं, दिन में अलग है रात में अलग है, वो नहीं चलेगा। एक ही वक्त में 2 रूपों में अगर एक्सपैंड कर सकता है, तो हाँ आप कुछ भी कर सकते हैं जो भगवान ने किया। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, तो मानिए कि आप साधारण मनुष्य और भगवान परम पुरुष हैं, भगवान महेश्वरम है, तो उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, उनकी लीलाओं को कॉपी मत कीजिए। एक ऑर्डिनरी सा टीवी सीरियल या प्रोग्राम या फिल्म भी आती है, तो उसमें जब प्रोफेशनल्स कोई स्टंट करते हैं, तो वहां पर भी लिखा हुआ आता है डोंट कॉपी, द एक्ट्स आर परफॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल्स। वो तो बिल्कुल साधारण लोग होते हैं, बट उन्होंने ज्यादा प्रैक्टिस की होती है, तो भी हम जैसे साधारण मनुष्य को ये सजेशन दिया जाता है कि डोंट कॉपी देम। और यहां हम भगवान की लीलाओं को ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं, सोच के कि ठीक है भगवान भी हमारे जैसे ही थे, तो वो जो कर रहे हैं मैं भी वही करूंगा। लॉर्ड शिवा को लोग कॉपी करते हैं, अजी वो तो भांग पीते थे इसलिए मैं पीऊंगा, तो उन्होंने तो जहर भी पिया था, तू पी के दिखा ना। सवाल वो है कि शास्त्रों में से या भगवान की लीलाओं में से हम अपनी मर्जी से कुछ पिक एंड चूज नहीं कर सकते। इसके लिए हमेशा हमें अपने गुरु की शरण में रहना चाहिए। जो आध्यात्मिक गुरु है वो बताएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उन्हीं चीजों को हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। एक और विषय बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के परपट में लिया है कि
कुछ लोग ये बोलते हैं कि भी भगवान सर्वत्र है, ऑब्वियसली हम भी यही कहते हैं भगवान सर्वत्र है, तो वो बोलते हैं कि फिर मूर्ति की पूजा क्यों करनी है जब भगवान सब जगह है। तो बात सुनने में लॉजिकल लगती है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इस लॉजिक को ये दिया कि अगर भगवान सर्वत्र है तो मूर्ति में भी तो है, उस मूर्ति से ही आपको क्या चिढ़ है? अगर भगवान हर कण में है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भगवान हर कण में और मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो ठीक है, आप घर में जो पत्थर हो या घर में जो कोई गुड्डा रखा हो या सोफा सेट हो, आप उसकी आरती करिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? हम भी यही कह रहे हैं कि भगवान हर कण में है तो भगवान उस मूर्ति में भी है, हमें उस मूर्ति रूप में पूजा करनी है, क्योंकि हम भगवान को उसी रूप में देखना चाहते हैं। आप भगवान को सोफा सेट या बेड या घर में रखी चप्पल के रूप में देखना चाहते हैं या किसी ग्लास कटोरी बर्तन के रूप में देखना चाहते हैं, आपकी इच्छा है। हम भगवान को अगर घर में लड्डू गोपाल के रूप में पूजा करें, हमें उसमें अच्छा लगता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी थ्योरी सही है और हमारी गलत है। आप भी कहते हैं कि भगवान हर जगह, हम भी कहते हैं हर जगह। आप कहते हैं शायद कि वो निराकार है, हम कहते हैं कि साकार है और ये रूप है। बट आपकी फिलॉसफी से हम कॉन्ट्रा तो नहीं कर रहे ना, बिकॉज यू आर सेइंग गॉड इज एवरीवेयर एंड वी आर आल्सो सेइंग गॉड इज एवरीवेयर, एंड वी से दैट गॉड इज आल्सो इन दिस डीटी, इस अर्च विग्रह मूर्ति में भी है। तो हमें अगर उसमें पूजा करके अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम गलत कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा विषय प्रभुपाद जी ने श्लोक के परपट में बिठाया। तो आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप जहां तक हो सके भगवत गीता को पढ़ें, समझें और किसी शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके भगवत गीता को यथार्थ समझने का प्रयास करें। श्री प्रभुपाद द्वारा लिखित भगवत गीता यथारूप को जहां तक हो सके रोज जरूर पढ़ें। हरे कृष्णा।